हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 मई और आज की इस वीडियो में हम 13 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 12 मई को। और ये 12 मई को क्यों मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है 12 मई को, और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्हें मॉडर्न नर्सिंग की जनक भी कहा जाता है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लेडी विद द लैम्प ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही। साथ ही ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली ये पहली महिला थी, और इन्हीं की जयंती को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो थीम आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 9 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसकी थीम रही है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 10 मई को क्या मनाया गया है? मदर्स डे, क्योंकि जो मदर्स डे है ये मई माह के दूसरे संडे को मनाया जाता है, यानी कि सेकेंड संडे ऑफ मई ये मनाया जाता है मदर्स डे के रूप में। इसके बाद 11 मई को क्या मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और अब 12 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल नर्स डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये पॉलिसी अभी हाल ही में लॉन्च की गई है एसबीआई के द्वारा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। तो एसबीआई ने किस तरह की पॉलिसी लॉन्च की है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि हम बात करें एसबीआई की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में, और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। एसबीआई से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला बैंक ये एसबीआई ही बना है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये है मनी ऐप की फुल फॉर्म, जो कि लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसने अभी हाल ही में कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा शुरू की है, यानी कि बिना कार्ड के भी कैश निकाला जा सकेगा। जो आरबीएल है, यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ये हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक है। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मांड इम्पॉर्टेंट, और यदि आप लोगों ने पाइपलाइन सेवा भरोसा लॉन्च की गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। देखिए, ये जो हेल्पलाइन सेवा है, तो कोविड-19 महामारी संकट के दौरान स्टूडेंट्स ग्रुप को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनका समाधान किया जाएगा इस हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से, जिसे कि लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यदि हम बात करें रमेश पोखरियाल की, तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? हरिद्वार। और हरिद्वार ये आता है उत्तराखंड के अंतर्गत। और यदि आप कनेक्ट करें तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही
भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो प्रहलाद पटेल ये कौन है? ये हमारे संस्कृति मंत्री और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दमोह मध्य प्रदेश। प्रहलाद जोशी ये हमारे कोल मिनिस्टर और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है धारवाड़ कर्नाटक। जबकि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? मुरैना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो यह भी हाल ही में संभाल लिया है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। और इंदु शेखर चतुर्वेदी ये किनका स्थान लेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे आनंद कुमार को। और जो आनंद कुमार हैं ये अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनने जा रहे हैं। तो आनंद कुमार की नियुक्ति तो संस्कृत मंत्रालय के सचिव के रूप में की जाएगी और इंदु शेखर चतुर्वेदी ये बन गए हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। जो इंदु शेखर चतुर्वेदी हैं ये हैं 1987 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे नवीन एवं नवीनकरणीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो ये हैं आर.के. सिंह यानी कि राजकुमार सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? आरा, बिहार। हम सचिव की बात कर ही रहे हैं तो देखिए कुछ समय पहले ही जो अरविंद कुमार शर्मा है इन्हें एमएससी मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में की गई है यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए ड्रूफ्स कैबिनेट डेवलप की है? तो ये डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। देखिए हैदराबाद में डीआरडीओ की एक लैब रिसर्च सेंटर है जिसने कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र ड्रूफ्स डेवलप की है। और इससे क्या क्या सैनिटाइज किया जा सकता है? इससे मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, पासबुक, पेपर, लिफाफे, ये जितनी सारी चीज़ें हैं इन्हें सैनिटाइज किया जा सकता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये एक स्वचालित डिवाइस है जिससे कि संक्रमण का खतरा भी नहीं होगा। डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी जिन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इसका मोटो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एफआईआर आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए मध्य प्रदेश के कुल 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशन में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस योजना की शुरुआत की गई है जिसमें कि एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। और इस योजना के लिए जो डायल 100 वाहन होती हैं, डायल 100 वाहन आप सभी जानते होंगे, इस वाहन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराया जाएगा जिसके लिए हेड कांस्टेबल को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस योजना के माध्यम से आप जहाँ कहीं भी हैं उस स्थान से एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। इसी की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। यहाँ के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है लालजी दास टंडन। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 29, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बेंगलोर में रहने वाले लोगों के लिए सेल्फ हेल्थ की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा क्योंकि इस जिले में अभी तक कोविड-19 के 175 संक्रमितों की पुष्टि की जा चुकी है और इसी के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा प्राणवायु कार्यक्रम के माध्यम से। यदि हम बात करें बेंगलोर के तो ये है कर्नाटक की कैपिटल और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। और इसी बेंगलोर में हेडक्वार्टर स्थित है इसरो का और प्रसिद्ध आईटी कंपनी इन्फोसिस। इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में ही। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, या इसे हम कह सकते हैं एमएसएमई के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया है चैंपियंस पोर्टल। और यहाँ पर चैंपियंस पोर्टल की फुल फॉर्म बनती है क्रिएशन एंड मार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये है चैंपियंस पोर्टल की फुल फॉर्म। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये जो चैंपियन पोर्टल है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो इंडियन एमएसएमई है इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैपेबल बनाना, यानी कि सक्षम बनाना, और इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। इसी के उद्देश्य से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है एमएसएमई के द्वारा। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे एमएसएमई मंत्री हैं कौन, तो ये हैं नितिन जयराम गडकरी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आप लोग बताया था अरविंद कुमार शर्मा के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में एमएसएमई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर पोर्टल को डिस्कस करें तो हाल ही में युक्ति पोर्टल और कर्तव्य पोर्टल, ये दोनों ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। जबकि कल मैंने आप लोगों को बताया था गरुण पोर्टल के बारे में, जो कि लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है, तो ये जीत लिया है कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे होने के लिए इसने स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है। और इस एयरपोर्ट को कस्टमर के द्वारा 2020 का वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया है, और यही चुना गया है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है बेंगलोर में। और बेंगलोर के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर एयरपोर्ट के बारे में जो कि रहे हैं चर्चे में। जो कोचीन एयरपोर्ट है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये स्थित है केरल में। और सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये कोच्चि ही है। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री भारत का पहला एयरपोर्ट है। यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आप सभी समझते हैं, ऐसा प्लास्टिक जिसका दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, और यही सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जबकि जो पाकयोंग एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में। और ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है पैरा एथलीट दीपा मलिक जी के द्वारा। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था जो दीपा मलिक जी हैं इन्हें पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये अब अध्यक्ष के रूप में ही अपनी सेवाएं देना चाहती है, जिसके कारण इन्होंने पैरालंपिक गेम से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यदि हम बात करें दीपा मलिक जी की, तो देखिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला रही है। साथ ही 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। जो दीपा मलिक हैं ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली पैरा एथलीट बनी थी, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में विकसित वाहन का नाम क्या है। राइट आंसर था संजीवनी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है, और इसमें टॉप पर कौन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं फिर कहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। कल आप लोगों के वीडियो के लाइक करने का जो रेशियो है ये वापस से गिर गया, तो प्लीज़ इसे इंक्रीज़ कीजिए। आप लोग का एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक